उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव कमाला में आज महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांव के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महर्षि कश्यप जी को श्रद्धांजलि दी। पूरा माहौल भक्ति और खुशी से भरा हुआ नजर आया। इस मौके पर लोगों ने एकता और अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया। आइए देखते हैं कमाला गांव से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। फिलहाल हम हैं बागपत के गांव कमाला में, जहां महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया है और यहाँ कौन कौन अतिथि पहुँचे हैं, थोड़ी बातचीत हम करते हैं। मेरा नाम श्री ओम कश्यप है। मैं भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ बागपत से। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज जो हमारा पिछड़ा समाज है, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ था, आज वो अपनी महापुरुषों की जयंती मना रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और मेरे आज जो है 10-15 गाँव में कार्यक्रम थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। हमारा समाज कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े और अपने महापुरुषों को, जो कि मैं राजनीतिक मंच तो इसे नहीं बनाना चाहता, लेकिन कई सरकारों ने हमारे साथ जो छल कपट किया है, अब वो हम छल कपट नहीं होने देंगे। हमारे जो महापुरुष है महर्षि कश्यप जी, हम सब इन्हीं की संतान है और इन्हीं के जो ये व्यवस्था है सब इन्हीं की हुई है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो गांव आज छूट गए वे कल इसको अपने जो महर्षि कश्यप जी की जयंती है कल मनावे, क्योंकि ये पूरा महीना ही हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। 5 अप्रैल है आज। इसमें कश्यप जी की जयंती होती है। बड़ी खुशी की बात है, जो मान चलो होनी भी चाहिए सबके लिए, सारे समाज को मिलकर चलना चाहिए। मेरा मनोज कश्यप नाम है जी। मैं विश्व हिंदू महासंघ में जिला प्रभारी हूँ। आज हमारे पूर्वज, हमारे भगवान श्री महर्षि कश्यप की जयंती पे सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं अभी समाज से बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एकजुट रहे, समाज के साथ में संगठित रहे और अपने बच्चों को, अभी जो पुरानी व्यवस्था थी वो बदल चुकी है। अब नई व्यवस्था के अनुसार नई पार्टी है, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। और जो आज की सरकार है, इसमें सब जो पहले वो चलता था रिश्वतखोरी, सब बंद हो चुकी है। जो बच्चा पढ़ेगा वो सक्षम होगा, बच्चा पढ़ेगा सक्षम होगा, नौकरी लगेगी, समाज सक्षम होगा। क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने देखा हमारे गुरुजी जुड़ से, क्योंकि हम उस दौर में जा रहे हैं आजकल की टीवी सीरियल देख के ना, हम अपने पुराने जो हमारे देवता है, जो पूर्वज, जो उनको सबको भूल जाते हैं। लेकिन इस समय में ऐसा याद करें तो देखो बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। जी, मेरा नाम सुभाष कश्यप है और पिछली बार मैं यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और अब की बार भी तैयारी है और एक रालोद का मैं कार्य करता हूँ। आज ये कमाला गांव में तीसरा कार्यक्रम है, लगातार तीसरी साल ये जयंती का आयोजन है। और ये जो भव्य आयोजन है इसको मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ। युवा साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जो है केवल कश्यप समाज ही है। अगर आप देखें, योगदान की बात करें तो समाज के हर एक वर्ग ने इस कार्यक्रम को किया है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई मदद हो, तो सब ने बड़े अच्छे से किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ये कार्यक्रम और भी भव्य हो रहे हैं। जो गांव के प्रधान जी हैं वो भी हैं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आज जयंती में आप आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये कहना चाहूँगा, जो मेरे से पूर्व साथियों ने कहा है, हमारे महापुरुषों के बारे में जानना, सत्य सनातन परंपरा को और प्रगाढ़ करना। मैं समझता हूँ कि अब से लगभग 3500 वर्ष पहले तक इस पूरे भूमंडल पर केवल सनातन की पताका फहरा रही थी और ये इनके प्रकेण समय की परिस्थिति के अनुसार अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट देवों को हम भूलते चले आ रहे हैं। उससे युवा नौजवान साथियों का परिचय कराना, अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट देवों को जानना, जिससे हमारी परंपरा पुनः जिस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर परचम रहा है सनातन का, वापस अपने उसी प्रभाव को प्राप्त कर सके। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ब्राह्मणों का। ज्येष्ठ ऋषि हैं कश्यप जी, जो बताया हमारे प्रधान जी ने कि कला के पुत्र हैं, मरीचि इनके पिता हैं, लेकिन कला 9
उनकी और भी बहन थी। इनका बड़ा इतिहास है कश्यप ऋषि जी का। ध्रुव जी इनके मामा लगते हैं इस हिसाब से नाते से। उत्तानपाद इनके नाना लगे, कर्दम ऋषि उनके नाना लगे। कर्दम ऋषि की पुत्री थी नहीं वे, कर्दम ऋषि की, और कर्दम ऋषि के साथ की जो पुत्री थी सब इनके साथ ब्याह गई। उनमें से ही जो कला है कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों में से एक थी कला। और सबसे छोटी थी शांति, जो इनकी मौसी है शांति। अब यज्ञ किस लिए करते हैं? शांति के लिए। तो सबसे छोटी मौसी हुई शांति। और शांति किसकी पत्नी बनी? स्तुरवा ऋषि की। स्तुरवा ऋषि किसे कहते हैं? यज्ञ में जो आहुति डालता है वही है, वो यज्ञ शांति वाला है। वही स्तुरवा ऋषि थे, विसर्व जो थे, उन्हीं से उनकी शांति हुई। तो 9 की 9 कला। सबसे पहली इनकी मौसी जो थी, इनकी जो मौसी लगी वो थी अनुसुईया। अनुसुईया सबसे बड़ी। हाँ, फिर अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। कला जो इनकी पुत्री हुई। कर्दम ऋषि के बहुत इनके बड़ा व्याख्यान है। ध्रुव जी इनके वंश थे। उत्तानपाद, प्रियव्रत, मनु जो हुए स्वयं शंभु मनु, जिनकी ऋषि जी के जिनस है वो इन्हीं के वंश थे। पढ़नाना वगैरह इन्हीं के लगते थे सब। तो ऐसे ऐसी सृष्टि इन्होंने रची है कश्यप ऋषि ने। और पाद में इन्हीं को दे दिया। दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ हुआ। दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ हुआ। सबसे बड़ी अदिति। अदिति का मतलब जो किसी से विवाद ही ना करे, अपने से अपना सर्वस्व दान कर दे, उसके देवता उत्पन्न हुए। दूसरे नंबर की थी दिति, जिससे असुर पैदा हुए। दिति का मतलब ए हटा दिया। ए का मतलब है कि जो ए हट गया तो आपने सबका लेने का काम कर दिया। लेने का मतलब यह है, उसको नाम दिया दिति। दिति के हुए असुर पैदा। और जो कुर्दू नाम की और उनकी और पत्नी जो थी पत्नी उनकी थे, उनके अलग अलग नाग इत्यादि हुए। नाग का मतलब ये नहीं कि सरप में रेंगने, धरती में रेंगने वाले नाग। नाग स्वभाव के पुरुष उत्पन्न हुए, जो मुकुट ही नाग का पहनते थे। और स्वभाव भी अगर किसी ने पूंछ पर जरा सा हाथ लगाया तो अगले को भस्म करने की ताकत रखते थे। तो उसी से हुआ। और ये हमारा कश्यप समाज भी पूरा क्षत्रियों से ही गिरा हुआ है। इनका पूरा इतिहास ठाके देख लेना, सारे गोत्र हमारे एक दूसरे से मिले हुए मिलेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, ये समारोह किया। और ये महर्षि कश्यप हम ब्राह्मणों का नहीं, पूरे समाज का वंदनीय है।